अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है पोलर कोवलेंट एंड नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड। पोलर एंड नॉन पोलर के बारे में प्रीवियस लेक्चर में डिटेल से बात की थी। यहाँ पर डिस्कस करेंगे व्हाट आर पोलर एंड नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड और उनकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे, डिस्कस देयर प्रॉपर्टीज़। तो ये क्वेश्चन है व्हाट आर पोलर एंड नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स, डिस्कस देयर प्रॉपर्टीज़। पोलर कोवलेंट When a covalent bond is formed between two dissimilar atom, two dissimilar यानी दोनों अगर सेम नहीं होंगे तो उनमें अगर covalent bond आए तो दो dissimilar atom then the compound are called polar covalent compound। तो ऐसे तमाम compounds को कहा जाएगा ये क्या है, polar covalent compound। क्योंकि ये दोनों सेम नहीं है तो इनमें जो बॉन्ड आएगा उसे कहा जाएगा polar covalent compound। When a covalent bond is formed, अब इन दोनों के दरमियान में जो बॉन्ड बनेगा ACR में और H2O में तो उसे कहा जाएगा पोलर कोवलेंट। When a covalent bond is formed between two dissimilar atoms then the compound are called polar covalent compound। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर यहाँ पर ड्रॉ करूँ इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू, क्योंकि ये बहुत मरतबा मैंने आपको दिखाया है करके, यहाँ पर इसके इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से और क्लोरीन जो है इसको हम लोग शो करेंगे डॉट से। तो ये टोटल है इसके 7। अब यहाँ पर जो बॉन्ड बनेगा इसे कहा जाएगा पोलर कोवलेंट कंपाउंड। दोनों डिसिमिलर जो आपके पास एटम हैं उनमें ये बॉन्ड जनरेट होगा, इसे कहा जाएगा पोलर कोवलेंट कंपाउंड। तो ये है पोलर कोवलेंट कंपाउंड की एग्जांपल। नेक्स्ट वन है नॉन पोलर कंपाउंड। नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड तो ये है व्हेन अ कोवलेंट बॉन्ड इज़ फॉर्म्ड बिटवीन सिमिलर, यहाँ पर है सिमिलर, सिमिलर मतलब एक जैसे, ये बॉन्ड बना सिमिलर में है, ये बॉन्ड बना सिमिलर में है। तो यहाँ पर आपके पास सिमिलर एटम्स के दरमियान में जो बॉन्ड बनेगा उसे कहा जाएगा नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड। व्हेन अ कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन सिमिलर एटम्स दोज कंपाउंड आर कॉल्ड नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड। तो ये है आपके पास नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड। इसका डिफरेंस बहुत ज़्यादा मरतबा आता है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पोलर एंड नॉन पोलर कंपाउंड? ये है डिफरेंस। पोलर कोवलेंट कंपाउंड यूजुअली डिसॉल्व इन वाटर और नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर। वो पोलर कोवलेंट कंपाउंड जो हैं ये पानी में डिसॉल्व हो जाएंगे, हल हो जाएंगे, लेकिन नॉन पोलर जो हैं ये डिसॉल्व नहीं होंगे। नेक्स्ट इसका डिफरेंस है एन एक्वस सोल्यूशन, एक्वस यानी पानी वाला, ऑफ पोलर कोवलेंट कंपाउंड यूजुअली कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, किस वजह से, क्यों? ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ आयंस, क्योंकि उसके ऊपर आयंस बनते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव चार्जेस ऑफ आयंस एज रिजल्ट ऑफ इट्स रिएक्शन विद वाटर, जब वो वाटर के साथ रिएक्ट करेगा। नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकेंगे। तो ये 2 मार्क्स का आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, तो ये आपने अच्छी तरह से लर्न करना है। डिफरेंस वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे आयनिक कंपाउंड और उनकी प्रॉपर्टीज़, कोवलेंट कंपाउंड और उनकी प्रॉपर्टीज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।